अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जीआईसी। जीआईसी है क्या, कनाडा को ये क्यों चाहिए, कनाडा ने ये पैसे क्यों बढ़ाए हैं, मकसद क्या है इसके पीछे, और जीआईसी बढ़ने के बाद वीजा रेशो जो स्टूडेंट वीजा है उसकी पाकिस्तान से इंडिया से रेशो कैसे बेहतर हो गई है या हो सकती है, और एजेंटों का काम कैसे कम हो सकता है या कैसे इस चीज से एजेंट इफेक्ट कर सकता है। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि जीआईसी उनके लिए बेसिकली फायदेमंद है। गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है। कनाडा को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ हो। इसी चीज को मार्क मिलर साहब ने अपनी जो प्रेजेंटेशन है या अपनी जो स्पीच थी उसमें कोट किया था। ये 14 ममालिक के लिए है जिनमें से पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें शामिल हैं। कनाडा की इकोनॉमी सिर्फ स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। जो 10 घंटे काम करता है स्टूडेंट वीक में, वो स्टूडेंट साथ पढ़ाई भी सही कंटिन्यू कर सकता है। इनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, स्किल्ड जॉब्स की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। यहां पे मैं एक चीज और कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल और खासकर कनाडा का ख्वाब देखते हैं या कनाडा पर काम कर रहे हैं या कनाडा आना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा एजेंटों को साइड पे करें। और अब आपको यह भी पता है कि इसके लिए वीजा रेशो भी अच्छा है। आपने खाली उनसे एक्सेप्टेंस लेनी है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबाएं। मेरी स्टूडेंट्स के हवाले से जो पिछली वीडियो थी उसमें काफी सारे दोस्तों ने यह कहा कि उनको जीआईसी के बारे में नहीं पता, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंस है, ये है क्या चीज। जीआईसी बेसिकली इसका मतलब है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये कनाडा में स्टूडेंट्स से लिया जाता है। पहले ये 10,000 था, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। अब इसको 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दिया गया है। अब बात यह है कि ये 10,000 कैनेडियन डॉलर्स कनाडा उन स्टूडेंट्स को, तकरीबन कोई 14 ममालिक के स्टूडेंट्स हैं जिनसे जीआईसी लिया जाता है, और वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में आते हैं। इसका पहला फायदा ये होता है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का जो प्रोसेस है बड़ा फास्ट है, बड़ा क्विक है। जो पुराना नॉन एसडीएस या कन्वेंशनल मेथड था वो काफी टाइम टेकिंग था, तो इसमें प्रोसेस बड़ा तेज होता है। ये 14 ममालिक के लिए है जिनमें से पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें शामिल हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है कि जब बाकी जो कन्वेंशनल मेथड था या जो दूसरा स्टडी का रूट था उसमें वीजा रेशो बहुत कम होती थी, इसमें वीजा रेशो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? कनाडा का प्रॉब्लम क्या है? कनाडा को चाहिए पढ़े लिखे लोग। कनाडा कहता है कि जो बंदा यहां पे आए वो पढ़े। अब होता यह था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से, खासकर पाकिस्तान से या इंडिया से लोग आते हैं, पहली फीस तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो फीस उनकी पूरी नहीं हो पाती, वो काम करते हैं और उनका फोकस फिर काम पर बढ़ जाता है, स्टडीज पर कम हो जाता है। अल्टीमेटली वो स्टडीज छोड़ देते हैं और काम ही करते रहते हैं। इस वजह से कनाडा ने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इन 14 ममालिक के स्टूडेंट्स से लेने शुरू किए ताकि वो आए तो एक साल ये उनको वापस किया जाता है। मंथली बेसिस पे इसका ब्रेकअप करके वही पैसे जो बैंक में आप रखाते हैं वो आपको मंथली स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े करके वापस मिलते हैं। और मकसद यह है कि वो एक साल उनके पास पैसे मौजूद होंगे, वो अपनी राशन पानी के पीछे नहीं भागेंगे, अपनी रोटी के पीछे नहीं भागेंगे। उनको ये फिक्र नहीं होगी कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे मीट हो। वो गवर्नमेंट उन्हीं के पैसे उनको वापस कर देगी और उससे फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा काम करेंगे और थोड़ा स्टडी पर फोकस करेंगे तो उनका निजाम चल जाएगा। ये एक साल के लिए होता था, लेकिन अब कनाडा ने इसको 20,000 कर दिए। मकसद क्या है इसका? क्या कनाडा को पैसे चाहिए? अगर जो कनाडा की इकोनॉमी को समझने वाले हैं या इकोनॉमिक्स को समझने वाले हैं, उनको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि कनाडा की इकोनॉमी सिर्फ स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बड़ी डाइवर्स इकोनॉमी है। गो के स्टूडेंट्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। उनके जरिए भी जो पैसा आता है
वो भी कनाडा की इकोनॉमी का एक अच्छा हिस्सा है, लेकिन इस पर कनाडा की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है। फिर क्या वजह हुई कि कनाडा ने 10,000 कैनेडियन डॉलर से 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दिए। हार्वर्ड स्कूल की एक बिजनेस स्टडी है, एक रिसर्च है उनकी, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स पर रिसर्च की जो कि 10 घंटे काम करते थे, 20 घंटे काम करते थे और इससे ज्यादा काम करते थे। वो स्टडी की फाइंडिंग्स ये हैं, उनका कंक्लूजन ये है कि जो 10 घंटे काम करता है स्टूडेंट वीक में, वो स्टूडेंट साथ पढ़ाई भी सही कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर वो 20 घंटे या इससे ज्यादा काम करता है, 20 घंटे पे कुछ ना कुछ उसकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, कुछ ना कुछ। लेकिन अगर वो 20 घंटे से ज्यादा काम करता है वीक में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली वो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ काम पे लग जाएगा। ये मैं बता रहा हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च की फाइंडिंग्स की। इसी चीज को मार्क मिलर साहब ने अपनी जो प्रेजेंटेशन है या अपनी जो स्पीच थी उसमें कोट किया था कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यहां पर आए, वो पढ़ें, वो अपनी लिविंग कॉस्ट को कवर करने के चक्कर में ना पड़ जाएं, वो अपनी नेक्स्ट फी के चक्कर में ना पड़ जाएं। अगर वो करेंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। यहां पे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको जो टोटली पढ़ाई से आहिस्ता आहिस्ता करते किनारा होते जाते हैं, काम में जाते जाते हैं और एक वक्त आता है वो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं और टोटली काम में कन्वर्ट हो जाते हैं या टोटली काम को फोकस कर देते हैं। क्योंकि डॉलर्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली जो उनका आने का मकसद होता है वो पढ़ाई से स्विच कर जाता है काम पे। वो डिग्री या डिप्लोमा या जिस भी स्टडी प्रोग्राम में आए होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। कनाडा ये चाहता है कि जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनली आए कनाडा में, वो उसकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई हो, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आया है। कनाडा को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ हो। कनाडा ये चाहता है लोग आए, लेकिन कनाडा एक और भी काम चाहता है। कनाडा अपने जेब से खर्च नहीं करना चाहता, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। वो कहते हैं जी हम डोमेस्टिक पे खर्च करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे नहीं खर्च करना चाहते। तो दो तरीके हैं, एक तो उनको लिमिट कर दिया जाए और दूसरा उनसे 2 साल के या इतने पैसे ले लिए जाएं कि जितना उनका डिप्लोमा है या कम से कम 2-1 साल का उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग या कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो, ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो मेन मकसद इस 20,635 डॉलर लेने का कैनेडियन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, खासकर पाकिस्तान इंडिया के, उनका मकसद यह है कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो उसको पता हो कि उसके अकाउंट में 20,635 डॉलर पड़े हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलते रहेंगे और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो वो अपने मुल्क में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो हमारे मुल्क में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो पढ़ाई नहीं कंप्लीट करेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो और जॉब्स करेगा। और जॉब्स के लिए कनाडा में बंदे मौजूद हैं। इनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, स्किल्ड जॉब्स की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। इनको पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है जिनके पास कोई डिग्री हो, जिनके पास कोई डिप्लोमा हो। तो इस वजह से कनाडा ने मजबूर होकर जीआईसी की जो कॉस्ट है वो बढ़ाई है 10,000 कैनेडियन डॉलर से 20,635 कैनेडियन डॉलर किया है, ताकि जो स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, जो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, उनकी पहली जो फोकस है, उनकी पहली प्रायोरिटी वो स्टडीज हो, ना कि कोई और चीज हो। अब बात यह है कि जीआईसी के बढ़ने से वीजा रेशो कैसे बढ़ सकता है। बात यह है कि जब विजिटर वीजा ये ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को वीजा देना है या नहीं देना, तो वो यही देखता है कि क्या ये जो इसकी इंटेंशन है या जो इसका पर्पस है ये मीट कर लेगा या नहीं करेगा। अब जब उसको ये पता होगा कि 20,635 कैनेडियन डॉलर्स इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, बंदे के यहां पे बैंक में पड़े हुए हैं, और ये प्राइम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लेगा, ये और कामों में नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो वीजा रेशो इंक्रीज होगी। यहां पे मैं एक चीज और कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल और खासकर कनाडा का ख्वाब देखते हैं या कनाडा पर काम कर रहे हैं या कनाडा आना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा एजेंटों को साइड पे करें। जब आप एजेंट को बीच में डालते हैं तो
एजेंट करता क्या है? दो ही काम कर सकता है। आप एक आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, दूसरा वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बना सकता है। और क्या काम कर सकता है वो आपको क्या बताएगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट करने हैं, ये आपने डिसाइड करना है। एजेंट मेरे बारे में क्या बता सकता है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है या मैं कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा हूं? ये मुझे एजेंट कैसे बता सकता? ये आपने खुद डिसाइड करना है। अपने घर वालों के साथ बैठे आप डिसाइड करें, अपने दोस्तों के साथ बैठे डिस्कस करें, आपको खुद पता चल जाएगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाएं, आगे देखें किसमें अपॉर्चुनिटीज है, ये आपने डिसाइड करना है। एजेंट की इसकी में जरूरत नहीं है आपको उसका डिसीजन लेने के लिए। बाकी रही एप्लीकेशन की बात, आसान तरीन प्रोसेस है। यूट्यूब पे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप किसी भी, फॉर इंस्टेंस आप बोवेली कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं, उनका आसान तरीन प्रोग्राम है। जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करते हैं उसको क्लिक करें। आपको हेल्प चाहिए, आप उनका वो साथ चैट बॉक्स बना होता है उसमें डालें कि मुझे हेल्प चाहिए, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, उनका बकायदा स्पेशलाइज्ड एक डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जो एडमिशन के लिए आ रहे होते हैं। आप खुद अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, इसके लिए आपको एजेंट को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। और अब आपको यह भी पता है कि इसके लिए वीजा रेशो भी अच्छा है। आपने खाली उनसे एक्सेप्टेंस लेनी है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है कि आपको वो एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करने हैं। और ये बहुत आसान काम है। जब आपके पास पैसे हों तो आपके पास ग्रेड्स परसेंटेज पूरी है, आइल्स के बैंड पूरे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको एडमिशन ना मिले। खुद ट्राई करें ये दोनों चीजें। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी किसी दिन मैं बना के डाल दूंगा। और नेट पे अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा उनको बताएं कि यार आप क्यों ये काम करना चाहते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको एजेंट की जरूरत नहीं है, उसको हजारों या लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। वो करेगा क्या? वो कुछ पैसे आपसे ले लेगा, कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले लेगा। अब मुझे एक बात, छोटी सी बात बताएं, अगर 10 रुपए की रोटी एक तंदूर वाला बेच रहा है और कोई बंदा कहता जी मैं ला देता हूं, तो वो 2.5 रुपए अपने रख लेगा, या तंदूर वाला 2.5 रुपए देगा तो उस वो रोटी में से आटा कम करेगा या कहीं से लेबर कम करेगा, तो उसकी क्वालिटी में फर्क डालेगा। इसी तरह ये एजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि ऐसे कॉलेजेस में या ऐसी यूनिवर्सिटीज में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिकमेंड करते हैं जिनकी रेटिंग ही नहीं होती या जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। वहां से कुछ ले लेते हैं, अपना तो निजाम चला लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का वो कैरियर दांव पर लगा देते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली ये रिकमेंड करता हूं कि आजकल के डिजिटल दौर में, जहां पे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये चीजें हर बंदा यूज कर रहा है, इंस्टा हर बंदा यूज कर रहा है, स्नैपचैट हर बंदा तकरीबन यूज कर रहा है, मेजॉरिटी यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो तकरीबन सारे यूज कर रहे होते हैं। तो आप खुद से एप्लीकेशन फिल करें, आप खुद से अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएं, खुद से अपने लर्निंग इंस्टीट्यूशंस ढूंढें, अपने ढूंढें कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लेना है, आपका प्रोग्राम किधर है। इसके लिए आपको एजेंट की जरूरत नहीं है। वो आपसे भी पैसे लेगा, उनसे भी, और आपको किसी ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जहां पे आप, अब मिसाल के तौर पे अगर वो पैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले उसको पैसे देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, खुदा वास्ते तो कोई एजेंट नहीं करता ना, फी सबिलिल्लाह तो कोई भी नहीं करता कि जी वो बड़े हमदर्द हैं जी और आपके लिए वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, कोई भी नहीं। थोड़ा कुछ ना कुछ होता है उनका, काफी काफी ज्यादा होता है उनका। अब उसमें जब आप खुद सर्च करेंगे तो वो पैसा जो वो इंस्टीट्यूशन, अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है, उससे वो एजेंट को दे रहा है, वो आप पर लगाएगा, वो आपकी ट्रेनिंग में करेगा, वो आपकी एजुकेशन में, आपकी रिसर्च में आपको हेल्प करेगा। आप हो सकता है स्कॉलरशिप दे दे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 10 रुपए की रोटी है और 2.5 रुपए कमीशन एजेंट को जा रहा है, तो वो रोटी या तो आपको 7.5 रुपए में मिलनी चाहिए, या फिर आपको वो 2.5 रुपए का आपको कोई बेनिफिट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो तीसरे बंदे को फायदा देने की क्या जरूरत है आपको। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप कैपेबल हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। आप हैं, वेबसाइट खोलें, उसमें जो भी आप इंस्टीट्यूशन देखते हैं उसकी वेबसाइट खोलें, उनसे हेल्प लें, आपका काम बड़े ही आराम से हो जाएगा। जब आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो उसको इतने लाखों रुपया देने की क्या जरूरत है जो कि खाम खा के आप उसको पैसे देंगे। आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं,
अपना काम खुद करें। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी स्कैमर की जरूरत नहीं है। आप है और टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, दोनों के दरमियान 1-on-1 है, धोखा हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।